एक्सरसाइज 5 का ठीक है क्वेश्चन 1 देखते हैं। हमने लॉस कर लिए थे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है। यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास यहाँ पे साइड पे लिख लो एक्स रेज टू पावर माइनस एम किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर एम। अब इसको लिखेंगे एक्स क्या है हमारा 3/4, तो यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा इसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन, ठीक है, एक्स क्या है हमारा यहाँ पे 3/4 लिखा। ठीक है, एम क्या है, एम की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये माइनस एज इट इज़ रहता है तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब देखो ये 1 अपॉन में है तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम ओपन कर ही सकते हैं। हमने प्रॉपर्टी करी थी कि हमारे पास अगर p/q की होल पावर m हो तो हम लिख सकते हैं p रेज टू पावर m अपॉन q रेज टू पावर m। ठीक है ना, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। देन अब देखो, अब इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना, रेसिप्रोकल होगा तो 4 स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 4/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस चीज़ का हमारे पास रेसिप्रोकल आ गया। सेकंड पार्ट देखिए, इसको भी ऐसे ही ओपन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन माइनस ऑफ 2/5। ठीक है, एक्स की वैल्यू -2/5 है। ठीक है ना, यहाँ पे 6 एज इट इज़, इसके अकॉर्डिंग एम हमारा 6 है, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन, ठीक है, -2 का 6, ठीक है, यहाँ पे 5 की पावर 6। अब इसका रेसिप्रोकल हो गया तो ये 5 हमारे पास ऊपर चला जाएगा एंड जो -2 है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, उसकी पावर 6। इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन -2 होल पावर 6। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट पार्ट देखो, -3/7 रेज टू पावर -11। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -3/7, उसकी पावर क्या है 11, m की वैल्यू 11 थी। फिर से अब -3 रेज टू पावर 11 हो गया एंड यहाँ पे 7 रेज टू पावर 11 हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए डाल दी क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन भी है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे 7 रेज टू पावर 11 अपॉन -3 रेज टू पावर 11। ठीक है, तो 7 अपॉन -3 क्या हो गया हमारे पास 11, चाहे आप माइनस यहाँ पे रख सकते हो, -7/3 होल रेज टू पावर 11। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखो, सिमिलरली ये देखो, इसको हम कैसे यहाँ पे सब तरफ इक्वल टू डाल लेना। ठीक है, तो 1 अपॉन यहाँ पे 3/2 है एक्स की वैल्यू एंड क्या है हमारे पास 4। ठीक है ना, तो ये इसको कैसे ओपन करेंगे, 3 रेज टू पावर 4 अपॉन 2 रेज टू पावर 4। उसका रेसिप्रोकल करके लिखा, न्यूमरेटर में 2 रेज टू पावर 4, डिनोमिनेटर में 3 रेज टू पावर 4, तो 2/3 होल रेज टू पावर 4 आ गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब ये वाला पार्ट देखिए, 3 रेज टू पावर -3 होल रेज टू पावर 2। ठीक है, पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा इसका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, क्या होता है हमारे पास x रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n। ठीक है, यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 3 एज इट इज़ लिखा, माइनस एज इट इज़ 3 2 सा कितना होता है हमारे पास 6। ठीक है, मतलब क्या है हमारे पास -3 × 2। ठीक है, ये चीज़ है ना, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब देखो, अब इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे हम, क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, m की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर भी हम 1 की पावर 6 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 1/3 होल रेज टू पावर 6। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। 6th पार्ट देखिए, अब यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला होगा, x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई x रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है, x रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसको हम लिखेंगे 7 लिखा हमने, यहाँ पे m की वैल्यू 2 है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली प्लस का साइन आएगा इसके अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे माइनस है तो हमने -3 लिख दिया। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे माइनस का 3 था तो -3 लिख दिया। अब कितनी वैल्यू आ रही है, 7 रेज टू पावर -1, 2 -3 1 होता है ना। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग x रेज टू पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन x रेज टू पावर m होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे लिखी 1/7। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, यहाँ भी एक तरह से 1 कर दी, तो इसका सिंपली आंसर 1/7 आ गया। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट देखिए,
अब देखो यहाँ पर भी हम कौन सा पहले यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, m मल्टीप्लाई n वाला। क्या लिखा मैंने 5/8, ठीक है, माइनस एज इट इज़ 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 5/8, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे -6 आ गया पावर में, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल हो उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखा, x की वैल्यू 5/8 थी, ठीक है। उसकी होल पावर हमारे पास m की वैल्यू 6 थी, तो ये पुट कर दी। अब यहाँ पे क्या आएगा 5⁻6, 8⁻6, ऊपर जाके न्यूमिनेटर में 8⁻6, डिनोमिनेटर में 5⁻6, तो 8/5 होल रेस्ट पावर 6 आ गई। 8 पार्ट देखिए ईजीएस्ट है ये भी, इसमें भी हम m+n वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे बेस सेम है, मतलब 2/5 लिखा हमने, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू -3 है, n की वैल्यू 5 है, ठीक है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन लग रही है, -3 + 5 कर रहे हैं, तो 2/5 -3 + 5 कितना हो गया हमारे पास 2, ठीक है। स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला हमारा किसके लिए था, x⁻m = 1/x⁻m, ठीक है, इसके लिए था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2 आ रहा है। अगर हम जैसे ये देखो ये प्लस का 2 है, अगर यहाँ पे माइनस एंड माइनस, ठीक है, ब्रैकेट भी डाल दी, ऐसे लिख दूँ तो भी तो इसका आंसर +2 ही आएगा ना, माइनस माइनस प्लस, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। तो हम यहाँ भी ये चीज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में करके देख लेते हैं। 2/5, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखा, यहाँ पे अंदर -2, ठीक है, ये चीज़ कर दी मैंने। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमने सॉल्व करना हो तो हम क्या लिखेंगे, 1/x की वैल्यू है 2/5, ठीक है, एंड m की वैल्यू है हमारे पास -2, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको सॉल्व करो, 1/2 की पावर -2, 5 की पावर -2, ठीक है। क्या आएगी हमारे पास 2 यहाँ पे 5 रेस्ट पावर -2, 2 रेस्ट पावर -2 इज इक्वल टू 5/2 होल रेस्ट पावर -2, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो 8 पार्ट है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका वैसे एग्जैक्ट आंसर बनता है 2/5 होल पावर 2, ठीक है, यही इसका आंसर बनता है। अगर हमें कहा गया होता, अब यहाँ पर क्या था हमारे पास, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये तो पहले स्टेप में यहाँ पर, ठीक है, लॉ यूज़ करते ही हमारे पास, ये वाला लॉ यूज़ करते ही हमारे पास ये तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया, यही चीज़ करनी थी, ठीक है। अगर हम ये मेथड यूज़ करते हैं, अगर हमें वो कह दे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसे मेथड जो अभी मैंने आपको इसका आंसर निकाल के दिखाया है वैसे इसको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ इसका आंसर यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके रिलेटेड जो ये वाला क्वेश्चन है ऐसे हम अभी, ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर बेसिकली यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो अब देखो 9th पार्ट, 9th में क्या है, 8 पावर क्यूब, ठीक है, डिवाइड 8⁻5 मल्टीप्लाई 8⁻4। अब डिवाइड है, n यहाँ पे m छोटा है n से, ठीक है। तो जब m छोटा होता है n से तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, x⁻m डिवाइड x⁻m इज इक्वल टू 1/x⁻n-m का, ठीक है ना, ये चीज़ लगती है। इसको पहले सॉल्व करो, 1/ यहाँ पे देखो सीधा ही मैंने एक और चीज़ बताई थी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर में x, ठीक है, फिर m-n, ठीक है ना, ये चीज़ लिख सकते हैं न्यूमिनेटर में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कितना है हमारे पास 8 m की वैल्यू यहाँ पे, ये हमारी m होती है, ये हमारी n होती है, तो 3 - 5, ठीक है, ये चीज़ लिखते हैं। यहाँ पे 3 है, ये हमारा 5 है, m - n कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई 8⁻4 एज इट इज़। अब यहाँ पर, ठीक है, 3 - 5 कितना होता है, -2 मल्टीप्लाई 8⁻4। फिर से अब यहाँ पर m ये वाला लगा देंगे, x⁻m मल्टीप्लाई x⁻n इज इक्वल टू x⁻m+n वाला मल्टीप्लाई है ना। तो क्या आएगा हमारे पास, -2 प्लस तो नहीं आएगा, यहाँ पे -4 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया,
तो 8 रेस्ट पावर यहाँ पे -6 आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। अब इसको हम, ठीक है, अब इसको हम ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, मेन जो रेसिप्रोकल वाला है इसको यूज़ करेंगे। ये चीज़ आ गई तो इसका क्या आंसर आएगा 1/8 रेस्ट पावर 6, ठीक है। 8 x की वैल्यू है, 6 m की वैल्यू है, ठीक है। तो ये 1/8 होल रेस्ट पावर 6 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें पहले जो लॉ यूज़ करे हैं, ठीक है, वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न वाली। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस फॉलोइंग रैशनल नंबर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव्स को नेगेटिव में एक्सप्रेस करेंगे एक्सपोनेंशियल्स को, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, -2 हमारे पास पॉजिटिव थे, ठीक है। ये हमने एक पॉजिटिव टू नेगेटिव वाला मैंने आपको बीच में ही बता दिया। तो ये हमारे पास देखो, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होता है हमारे पास x⁻m = 1/x⁻m, ये चीज़ होती है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/7, ठीक है, -5 पावर में, माइनस माइनस प्लस ही हो गया तो 5 ही बन गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, 1/x की वैल्यू है 1/7 लिखी, ठीक है, एंड -5 उसकी पावर लिखी हमारे पास, ये m की वैल्यू है -5, ठीक है। ये माइनस तो इसका है, ठीक है। तो अब इसको देखो कैसे हम लिखते हैं, 1/5, 7/5, ठीक है। अब इसका हम जब रेसिप्रोकल करेंगे क्या बनेगा, 7/5, ठीक है। तो यही इसका आंसर आ गया, तो यही, ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया, रेसिप्रोकल भी हो गया, ठीक है। अब 1 का जितनी मर्जी बार आप -5 कर लो, कोई भी वैल्यू कर लो, आंसर 1 नहीं आएगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो इसका, अगर हम सेकंड पार्ट क्या लेके चलें, 3⁻² होल रेस्ट पावर 9, ठीक है। पहले तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर लेते हैं, 3 रेस्ट पावर क्या आ गया, 2 9 2 × 9 करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 9 18, ठीक है। अब फिर से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 -18, ठीक है, ऐसे लिखा। अब इसको फिर से 1/ इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू हमारे पास 3 है, m की वैल्यू -18, ठीक है। तो यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 5⁻³ × 5⁻², ठीक है। अब इसको इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाते हैं, 5⁻³ + 2 कितना होता है हमारे पास, 5⁻5 आ गया। अब इसको फिर से लिखेंगे -5, ये चीज़ लिखी। अब इसको हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, x की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू -5 है, ठीक है ना। चाहे यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। तो ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखिए, अगर देखो आपको इनमें कंफ्यूजन हो रही है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 1⁻³ होल पावर -18, तो ये एक्सपोनेंशियल में बन जाएगा। 1 की जितनी मर्जी नेगेटिव पॉजिटिव जो मर्जी पावर कर दो, 1 नहीं आता आंसर, ठीक है। अगर इसका भी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो 1/5 यहाँ पे होल पावर -5 आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखो ये वाला पार्ट फिर से m × n, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। क्या आएगा, -8/9, क्या करेंगे, 3 × 2, तो क्या आएगा -8/9, 3 2 कितना होता है हमारे पास 6, ठीक है। इसको अब फिर से हम लिख सकते हैं -8/9, ठीक है, -6, ठीक है, ऐसे लिखा हमने। अब इसके अकॉर्डिंग हम, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 1/ x की वैल्यू है -8/9, ठीक है, एंड यहाँ पे m की वैल्यू है -6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, -8 की पावर -6, 9 की पावर -6। अब इसको रेसिप्रोकल करके लिखो, 9 की पावर यहाँ पे -6, -8 की पावर -6, ठीक है। तो क्या आ गया, 9/ यहाँ पे माइनस चाहे, ठीक है, 8 के आगे लगा दो, नहीं तो सेंटर में लगा दो न्यूमरेटर में, ठीक है। तो होल पावर -6, ठीक है। तो ये इसका -9/8 होल रेस्ट पावर -6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 5/7 का क्यूब डिवाइड 5/7 का स्क्वायर, डिवाइड है यहाँ पे, ठीक है, m बड़ा है n से, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, 5/7, ठीक है, m - n, 3 - 2, तो कितना होता है 5/7, ठीक है। यही इसका आंसर आ गया, पावर यहाँ पे 1 आ गई। कौन सा फॉर्मूला लगा है,
m अगर बड़ा हो n से, तो x रेज टू पावर m डिवाइड x रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर m माइनस n। ठीक है, ये चीज़ होती है हमारे पास। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, तो अब देखो उसके अकॉर्डिंग 5/7, ठीक है, होल रेज टू पावर यहाँ पे 1 एज इट इज़ ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे देखो ये x की वैल्यू ये लिख दी। अब यहाँ पे हम -(-1) लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस ही होता है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगी m की वैल्यू। तो फिर यहाँ फिर से 1/5 की पावर -1, 7 की पावर -1। ठीक है, न्यूमरेटर में लिखेंगे 7 की पावर -1, 5 की पावर -1 इज इक्वल टू 7/5 होल रेज टू पावर -1, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं। 2 रेज टू पावर 6 डिवाइड कर रहे हैं हम इसको 2 रेज टू पावर 5, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 रेज टू पावर 2 के साथ। ठीक है, अब फिर से डिवाइड है, यही वाला फॉर्मूला लगेगा पहले। ठीक है, 2 रेज टू पावर 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2, फिर से देखो 6 माइनस 5 कितना होता है 1, मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2, फिर m प्लस n वाला लग जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा 1 + 2 कितना होता है 3, 2 की क्यूब आ गई। अब देखो अब क्या होगा हमारे पास, इसको लिख सकते हैं -(-3), ये चीज़ लिख ली। फिर क्या आएगा 1/2। ठीक है, x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू -3 है। ठीक है ना, m की वैल्यू, तो 1/2 होल रेज टू पावर -3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, हम पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है।